Dear students, today I came online to teach chapter 2 in literature, poetry section. The title of chapter is Imagination. Listen to me carefully, students of standard 8. Imagination means imagine something, to think something in fantasy. Kalpana. I used to play at pirates and sailed the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. Poet said about himself, I used to play at pirates. Pirates means a people on ship who rob other ships for gold, money and treasure. Place of ship, you can say that. So poet said, I used to play at pirates and sailed the seven seas. ये शिप पे खेला करता था और 7 समंदर पार हुआ करता था, शिप को सेल करता था. देन आई वाज अ cowboy, एक cowboy था. Cowboy, you can say that a man who rides a horse and whose job is to take care of cattle in the western parts of United States. That is called cowboy. These simple things did me please. Job of cowboy and playing at pirates, these kinds of things make the poet please. Please means happy. ये सब चीज़ पोएट को खुश करता था. I had a vivid imagination. कहता मेरे पास क्लियर इमेजिनेशन है, साफ कल्पना है. एडवेंचर वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड. एडवेंचर मीन्स टू टेक रिस्क. यू कैन से दैट ही वाज एडवेंचरस हु नोज हाउ टू टेक रिस्क. इसके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ खुरपाती करने का होता था, रिस्क लेने का होता था. आई डिस्कवर्ड द जॉब्स ऑफ रीडिंग एंड स्किप्ड द डेली ग्रिंड. Reading is a good job for a poet and he wanted to get rid of a boring job in daily routine, but reading is first choice. Once I lived with the Eskimos. एक समय था जब ये एस्किमोज के साथ रहता था. एस्किमोज members of race of people from the northern Canada and Greenland. In the land of ice and snow, he used to लिव विद एस्किमोज इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. एस्किमोज रहता है आइस और स्नो में ही रहता है, इग्लू बना करके. वेंट हंटिंग एंड फिशिंग. और ये हंटिंग में करता था, फिशिंग में करता था. हंटिंग मीन्स टू हंट द एनिमल्स, फिशिंग मीन्स टू कैच द फिश. माई फैंटेसी वाज ऑल एग्लो. एग्लो मीन्स ग्लोइंग, शाइनिंग. इसका कल्पना जो होता था सब शाइनिंग होता था, विचित्र होता था. I read a book of Jules Verne. Jules Verne, he was a French writer. ये फ्रेंच राइटर का बुक पढ़ा करता था, पढ़ता है. And went up to the moon. It was just to take a look. Then it was time to return. कहता I read a book of Jules Verne and went up to the moon. जब ये जूल्स वर्न का बुक पढ़ता है तो इमेजिनेशन में मून के पास ले जाता है. इट वाज जस्ट टू टेक अ लुक, देन इट वाज टाइम टू रिटर्न. और फिर देखने के बाद वो रिटर्न होता है और उसे लगता है कि मैं जमी पे हूँ. आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. ये टाइम स्पेंड किया है अफ्रीका के फॉरेस्ट में. विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड. एक डॉक्टर था लिविंगस्टोन, इसका गाइड था, उसी के साथ ही अफ्रीका में टाइम बिताया. देन ऑफ अगेन टू अमेरिका. फिर अमेरिका में टाइम बिताया. विद हकलबेरी फिन आई डिड हाइड. और वहीं पे ये खुद को छुपाया. अफ्रीका में टाइम बिताया, अमेरिका में टाइम बिताया, खुद को वहाँ पे छुपाने की कोशिश किया. इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन. इसका दुनिया कल्पना का है, काल्पनिक दुनिया है. I performed such wonderful deeds. All kinds of deeds means good job. He did in imagination.
ये जितना काम किया है सब कल्पना में किया है, कोई ओरिजिनल काम नहीं किया है, कोई रियल काम नहीं किया है। अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस आई वॉज वन दैट डिड सक्सीड। कहता है मैं सारी नेशन का हीरो था, आई गॉट सक्सेस, और सक्सेस मुझे मिला था। देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड। फिर मैं अपने बचपन की दुनिया से बाहर आया। चाइल्डिश वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस, व्हेन इमेजिन एवरीथिंग। आई हैड बिकम सीरियस, इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड। बेंड मीन्स ड्रोव मी अराउंड द बेंड, एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स ड्रोव मी क्रेजी। कहता आई हैड बिकम सीरियस, इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड। फिर चाइल्डहुड बीतने के बाद ये सीरियस हुआ और इसके अंदर एक क्रेजीनेस आया। आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, अभी भी ये मिस्टीरियस जॉब करना पसंद करता है, सीक्रेटिव जॉब्स, एडवेंचरस जॉब्स। दिस इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेड। द मैसेज ऑफ पोएट, ही वांट्स टू से दैट ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब ऑफ mystery, doing job of adventure, doing job of secret, that is very different than other. So these kind of jobs, jobs of adventure, jobs of mystery, jobs of high imaginations, jobs of fantasy, he wanted to do. Right now he is giving message to you all. By this way chapter is end. This poet is written by George Bernard Shaw, G.B. Shaw. He was famous poet in Elizabeth era in Britain. I hope that you have understood Poetic Imaginations by J.B. Shaw. First, as a homework, first you write summary, again you write theme, then after write you message of poet. After these work you do exercise A1 and A2. Also make a list of hard words in your fair copy. I hope you understood. Stay at home, stay healthy. God bless you. Good luck. All the best. Thank you.